वेलकम टू आवर ऑप्शंस फॉर टुमारो। आज मार्केट ज़्यादातर मुझे जैसा भी दिख रहा है, सब लोगों का मैसेज भी आया कि सर आज मार्केट साइडवेज दिख रही है। तो बिल्कुल कंफर्म सही पहचाना आप लोगों ने, जिन्होंने भी मैसेज किया मार्केट साइडवेज चल रही है। कैसे पहचानते हैं? अभी चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे क्या है? हमारी स्क्रीन पे भी निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। मैं डेली 5 मिनट्स पे ही एनालाइज करता हूं और आगे की चीजें में हम 5 मिनट्स पे ही बात करेंगे। अभी जो जो ये ब्लैक स्पॉट्स देख पा रहे हैं, अभी ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे 18,135, 18,170, 18,200 और इसके ऊपर 18,250। तो ये क्या है? ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर आप लेवल्स कह सकते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते थे आज मार्केट में। थे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको डेली जो है मार्केट ओपन से पहले ही दे देता हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहां दे देता हूं मैं, चलिए बात करते हैं। निफ्टी में भी एक बार देख लीजिए, निफ्टी में भी ये पॉइंट्स ड्रॉन है अभी। तो ये मैं देता हूं आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है, वन एंड ओनली ऑप्शंस फॉर टुमारो जिसका नाम है, और 39,000 ऑलरेडी मेंबर इसमें ऐड है। ये चैनल सबके लिए फ्री है, कोई भी ये चैनल ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने से पहले जब भी आप टेलीग्राम में ऑप्शंस फॉर टुमारो देखें तो उसका यूजर नेम जरूर चेक करें और किसी भी फ्रॉड में फंसने से बच जाएंगे आप। ऑप्शंस फॉर टुमारो, ना ही कोई अंडरस्कोर है, ना ही कोई सिंबल है, कुछ नहीं, सिंपल ऑप्शंस फॉर टुमारो, यही यूजर नेम है इसका। तो यूजर नेम जरूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी लोग गलत चैनल में चले जाते हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं या नाम चुरा रहे हैं, उनसे बचें और सिर्फ ओरिजिनल चैनल में ही जो हमारा चैनल है उसमें ऐड हो। तो ये चैनल फ्री है, कोई पेड चैनल नहीं है, ना ही व्हाट्सएप पर कोई पेड ग्रुप है। सिर्फ और सिर्फ यही एक चैनल हमारा टेलीग्राम, वो भी फ्री है सबके लिए। बाकी दूसरी चीज है हमारा जो कॉम्बो कोर्स है, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के सबसे लास्ट में, कैसे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो अच्छी तरीके से नॉलेज ले रहे हैं और बिना टिप्स के, कि बिना पेड कॉल्स के, फ्रॉड से बचकर खुद से ट्रेड कर पा रहे हैं और प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। आज मार्केट साइडवेज थी तो कुछ बहुत सारे लोगों ने आज ट्रेड अवॉइड किए हैं। जैसा मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड्स अवॉइड करें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपने नॉलेज के हिसाब से, कहीं उन्हें कोई मौका मिला है तो उन्होंने प्रॉफिट्स किए, उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं। मैं इस पे बात करूंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। तो कोर्स आप कैसे ले सकते हैं, 2299 में कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पे, हम उस पर बात करेंगे वीडियो के सबसे लास्ट में। तो अभी देख लेते हैं निफ्टी का आज का मूवमेंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हमेशा पहले की 2-3 कैंडल में आपको मना करता हूं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंट ट्रेड्स होते हैं मार्केट खुलते ही, क्योंकि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है। जैसे कि आप देखिए, मैं मैसेज भी मैं बता देता हूं कितने पॉइंट से गैप अप होगा या कितने पॉइंट से गैप डाउन होगा, ये भी मैं मार्केट खुलने से पहले आपको मैसेज कर देता हूं। ये कैसे पता चलता है कि मार्केट गैप डाउन या गैप अप होने वाला है? कैसे चेक कर सकते हैं? प्री मार्केट एनालिसिस बोलते हैं इसको। आप भी चेक कर सकते हैं, सबको पता चलता है। कैसे चेक करेंगे उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू चेक गैप अप और गैप डाउन। आप चलते हैं सीधे निफ्टी। तो इसकी वजह से, गैप अप गैप डाउन की वजह से नई पोजीशंस बनती हैं एकदम से, या फिर पुरानी पोजीशंस को लोग एग्जिट करते हैं गैप अप या गैप डाउन देखकर, जैसे भी उनकी सिचुएशन। इसलिए पहले की शुरुआत की 2-3 कैंडल्स में काफी फ्रीक्वेंट ट्रेड्स होती हैं और काफी वॉलेटिलिटी रहती है। तो अगर मैं उसके बाद बात करूं तो चौथी कैंडल देखें तो हमारी रेंज के अंदर थी, सिंपल। अब अगली ग्रीन कैंडल अगर आप देखें यहां पे, तो बिल्कुल जो मैंने आपको लेवल दिया है 18,135, अब आप यहां पे चेक कर लीजिए, 18,135 मैंने आपको लेवल दिया था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहां पे हम एक कॉल की पोजीशन बना, सपोर्ट लिया है तो सपोर्ट का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए सपोर्ट ले रहा है, तो यहां से हम कॉल की पोजीशन बना सकते थे और अगले लेवल पे हम एग्जिट कर लेते। यही हमारा बेसिक सा रूल रहता है। 18,170 मैंने आपको दिया था, देखिए 18,170 पे यहां पे रिवर्स करने की मार्केट ने कोशिश की है 2 बार। 18,170, क्योंकि 18,135 के बाद 18,170 ही मैंने आपको पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल आपको दिया था। ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट किया। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रेड था, बहुत ही छोटा ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने जितनी भी कैंडल थी, ना ऊपर ब्रेक दिया है ना नीचे ब्रेक दिया है। इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल पे हम एक कॉल पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है हमें इस लेवल का, जो लेवल आपको 18,170 था। इसके बाद हमारे पास जो लेवल था 170 के बाद, वो था 18,200 का। मार्केट ने आपको 18,200 यहीं पे टच करा दिया था और इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। कोई खतरा हमको दिख नहीं रहा था, इसलिए हम अपनी पोजीशन को होल्ड किया हमने। लेकिन जब ये इन्वर्टेड हैमर आपको दिखाई दे गया, जैसा कि आपने कोर्स में भी पढ़ा होगा या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये कैंडल देखा है और अगली रेड कैंडल दिखी है, तो ये हमारा एक कंफर्मेशन था डाउनफॉल के लिए। तो हम तुरंत अपनी पोजीशन को यहीं पे एग्जिट कर लेते, कॉल के अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। अब मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर में ले चलता हूं। आरएसआई इंडिकेटर हमारा की क्या सेटिंग है, सेटिंग दिखा देता हूं मैं। अपर बैंड 60 है, लोअर बैंड 40 है और इनपुट्स में हमारे 14 कैंडल है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर मैं आरएसआई में देखूं इसके बाद, इस लेवल के बाद देखिए मार्केट
60 के नीचे चला गया है, बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट इतनी देर रहा है। तो आप अगर पुरानी वीडियोस आप देख रहे हैं हमारी, तो आपको पता है कि मैं हमेशा रेंज बाउंड मार्केट में मना करता हूं ट्रेड करने के लिए। तो ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन था, कोई ट्रेड यहाँ पे लेना सही डिसीजन नहीं था। हालांकि ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा है जोन, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है। तो जिन्होंने अभी यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी, अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो आप अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे। अगला टारगेट हमारा 18,250 18,250 का है ऊपर का। आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 18,200 के बाद जो ब्रेकआउट है वो 18,250 के आसपास है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं आगे की, अगर कल की हमें कहीं भी ओपनिंग दे मार्केट, तो हम किस तरीके से ट्रेड ले इन लेवल्स के हिसाब से। बहुत सारे लोग रोज मैसेज करते हैं और पूछते हैं। बाकी लेवल्स तो हैं, कोर्स में भी एक अच्छा नॉलेज आप चाहें तो वीडियो में बने रहिए। सबसे लास्ट में मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा जरूर, जिससे कि आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ 2299 उसका प्राइस है। तो अगर मार्केट कल कहीं भी ओपनिंग दे, अगर वो रेंज के अंदर है, मींस लेवल के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है एक छोटी सी रेंज में फंसी हुई मार्केट है, जिसमें ऑप्शन बायर को रिस्की होता है ट्रेड लेना। इसीलिए मैं मना करता हूं आप रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड बिल्कुल ना करें, अनटिल अनलेस या तो ऊपर का लेवल ब्रेक हो जाए या फिर नीचे का लेवल ब्रेक हो जाए। अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है, जैसे ये देखिए ये ब्रेक हुआ है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनी जिसने ऊपर क्लोजिंग थी, तो ये कंफर्मेशन है कॉल के लिए। तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और अपना जो भी टारगेट है प्रॉफिट का वो अपना बुक कर सकते हैं, या फिर अगर हमको कोई खतरा नहीं दिख रहा है तो हम सिंपली वेट कर सकते हैं ऊपर के लिए। और स्टॉप लॉस आपका पिछली कैंडल का लोअर पॉइंट रहेगा। ये सिंपल था। और सेम चीज पुट के लिए भी रहेगी। अगर नीचे का ब्रेक होता है और सेकंड कैंडल में कंफर्मेशन देती है रेड कैंडल के साथ, तो फिर हम अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए। और टारगेट तक हम वेट करेंगे। अगर यहां पर हमको कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, खतरा मींस कोई रिवर्सल पैटर्न, जैसे कोर्स में भी आपने पढ़ा या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं पैटर्न्स के बारे में, तो मान लीजिए जब यहां पे कोई मॉर्निंग स्टार बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है। तो हम अपने पुट की पोजीशन को तुरंत एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ, देखते हैं आज क्या रहा निफ्टी बैंक में। तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई खास फर्क नहीं था दोनों में, बट यह है कि लास्ट में निफ्टी ने थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाया है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में कोई अप मूवमेंट नहीं दिखा लास्ट में। यहां पे बात करें, अगर शुरुआत की हम 2-3 कैंडल छोड़ दें तो उसके बाद देखिए मार्केट ने, इस कैंडल ने यहां से टच करके एक सपोर्ट लिया, रिवर्स बैक किया, यहां पे बंद किया। तो अगली ग्रीन कैंडल पे हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते थे, जिसका स्टॉप लॉस आपका पिछली कैंडल का लोअर पॉइंट रहता, ये रहता। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां कॉल के बाद एक अच्छा प्राइस आपको यहां पे, पहले ये लेवल ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट ने कोशिश की ऊपर उठने की। देखिए इस कैंडल में आप लगभग ऑलमोस्ट इस लेवल को टच कर चुके थे, जो मैंने आपको लेवल दिया 38,820। 38,820 में देखिए कितनी बार टच हुआ, एक ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट क्रॉस होने की कोशिश की, इस पॉइंट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगली कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगली कैंडल रेड बन गई। अगर आप तीनों में से किसी भी पॉइंट पे आपने एग्जिट किया, अगर पहले पॉइंट पे एग्जिट किया तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। सेकंड पॉइंट में क्योंकि थोड़ा टाइम बढ़ गया था इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट में ही हुआ होगा। जब आपने देख लिया कि यहां पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है, इस ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो फिर हम इसके ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल पे एक पुट की एंट्री बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का टॉप रहता। और उसके बाद आपने देखिए यहां पे ये लेवल को टच किया है, और जैसे इस लेवल को टच किया है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। देखिए सेकंड यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, लेकिन अगली कैंडल में कंफर्मेशन और नीचे जाने का नहीं दिया, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे, या फिर यहाँ पे भी कर सकते थे। अब उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट हमारी फिर से जो है 60 और 40 के बीच में चली गई, जो एक साइड वेज मूवमेंट था, और यहाँ से हमारे ट्रेड्स ऑलमोस्ट खत्म थे। तो ये सिंपल डे था आज निफ्टी और बैंक में, कोई बड़े ट्रेड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपने नॉलेज के हिसाब से, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक बेहतरीन कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट्स निकाले हैं, उन पर अभी बात करेंगे। तो सेम चीज बैंक निफ्टी में भी अगर आपको लेवल में प्रोवाइड कर ही दूंगा, डेली में प्रोवाइड कर देता हूं लेवल के हिसाब से। अगर मार्केट आपको किसी भी रेंज में फंसती हुई दिख रही है तो सिंपल सी वही लॉजिक है हमारा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेंज में फंसने का, ट्रेड ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में बन जाती है और टाइम बढ़ता चला जाता है। तो टाइम बढ़ने की वजह से थीटा डीके उस पर इफेक्ट पड़ने लगता है प्रीमियम प्राइस पर। थीटा डीके की वजह से अगर टाइम बढ़ता रहा तो प्रीमियम की वैल्यू घटती जाती है किसी एक फैक्टर से।
और ये सब चीज़ें कोर्स में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। आप कोर्स अगर डाउनलोड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। इसलिए हम ऑप्शन बाइंग में रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करें, वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो हम वेट करें कि किसी लेवल को ब्रेक कर दे, या तो ये जो नीचे सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे या फिर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे। सपोर्ट को ब्रेक करेगा और हमको कंफर्मेशन देगा नीचे के लिए, तो हमारा सपोर्ट वाला लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ऊपर, सेकंड लेवल कंफर्मेशन देगा, तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो अभी रेजिस्टेंस था वो बन जाएगा सपोर्ट लेवल। तो सिंपली इसी तरीके से हम चीज़ों को सीखिए, डेली वीडियोस देखिए। जो भी अभी तक पुरानी वीडियोस हैं हमारी डेली, जो लोग नए हैं वो इसको ज़रूर चेक करें। डेली वीडियोस में आज, क्योंकि जब आप आज का सीखेंगे, कल का सीखेंगे, परसों का सीखेंगे, तभी कल क्या कर सकते हैं वो चीज़ें सीख पाएंगे। इसीलिए इनको पैटर्न्स बोलते हैं कि पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से ही आगे क्या चॉइसेस हो सकती हैं, क्या चांसेस हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आज किन लोगों ने क्या क्या प्रॉफिट्स बुक किए हैं रेंज बाउंड मार्केट में भी। 525 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 1198 के 2 प्रॉफिट है इनके, और 11750 का एक अच्छा प्रॉफिट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो माय फर्स्ट डे आफ्टर क्लास, थैंक्स ऑप्शन फॉर टुमारो ऑल्सो सर, वेरी गुड। 575 का प्रॉफिट है, 81 रुपीज़ का एक लॉस है, 95 का प्रॉफिट, ओवरऑल इनका 961 का एक प्रॉफिट है। तो इन्होंने कोर्स शायद डाउनलोड करके अच्छी तरीके से स्टडी किया है, उसके बाद इनको ये प्रॉफिट दिख रहा है। 992 का एक प्रॉफिट है, 2097। जय हिंद गुरुदेव, जय हिंद सर। ऑलमोस्ट 3000 का एक प्रॉफिट है। आज तो सर मार्केट RSI 60-40 के बीच में है, प्रीमियम डीके, ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ योर कोर्स, गुड। 777 का एक अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर, लिटिल कप ऑफ टी, फर्स्ट ट्रेड आफ्टर अचीव स्मॉल टारगेट, 442 का एक प्रॉफिट है यहाँ पे। 328 का एक छोटा प्रॉफिट है, फर्स्ट प्रॉफिट है। जो मुझे लग रहा है कोर्स के बाद इन्होंने, जो पेपर ट्रेडिंग के बाद आज पहली बार शायद ये पहली ट्रेड ले रहे हैं, उनका प्रॉफिट है, फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर बाइंग कॉम्बो कोर्स, 328 रुपीज़ का, वेरी गुड। 1497 का एक अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे। ओवरऑल 7500 का एक बढ़िया प्रॉफिट है। गुड मॉर्निंग बॉस, झक्कास, ओनली बिकॉज ऑफ यू सर जी, यू आर रियली सुपर, थैंक यू वेरी मच सर। 2060 का एक अच्छा प्रॉफिट है। विद इन सेकेंड्स 9:15:30 AM, 30 सेकेंड्स में फर्स्ट ट्रेड इन्होंने लिया है शायद पहली कैंडल में, और कॉल लिया है इन्होंने। 2060 का एक प्रॉफिट बुक किया है। 19,300 का एक अच्छा प्रॉफिट है। गुड मॉर्निंग सर, कल का लॉस में था, कैरी फॉरवर्ड सी कॉल लिया एंड एग्जिट किया, पोजीशन आपके लेवल सही है, वेरी गुड। 325 का एक सर मार्केट को ऑब्जर्व किया, छोटा सा प्रॉफिट, वेरी गुड। 590, 227, 250 का एक लॉस है, 502 का प्रॉफिट है, 227 प्रॉफिट, 590 प्रॉफिट, 35 प्रॉफिट, 260, 135, 2 लॉस हैं, और 1 2 3 4 5 प्रॉफिट है, गुड। थैंक्स फॉर नॉलेजेबल टुमारो एनालिसिस वीडियो गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। 850 का प्रॉफिट है, 3200, साइडवेज मार्केट बट योर कोर्स इज बेस्ट, वेरी गुड। यहाँ पे 75 462, तो 2 प्रॉफिट्स हैं। फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग कॉम्बो कोर्स, तो कॉम्बो कोर्स काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें उसमें सीख रहे हैं लोग, मार्केट कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रेडिक्शन करना है, ये सारी चीज़ें। 10,900 का एक अच्छा प्रॉफिट है। मॉर्निंग प्रॉफिट, 1 ट्रेड फॉर 3 मिनट्स, टारगेट अचीव, क्लोज ट्रेडिंग, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज की, थैंक्स सर अगेन योर फॉर योर गाइडेंस। 2700 का बढ़िया प्रॉफिट है, ऑल पॉसिबल ड्यू टू योर कोर्स, थैंक यू वेरी मच सर। 525 और 1200 का एक अच्छा प्रॉफिट है। 1750 का एक अच्छा प्रॉफिट है, थैंक यू सो मच सर। 961 का अच्छा प्रॉफिट रिपीट हो गया है, सॉरी। 992 का एक अच्छा प्रॉफिट है। 2000, ये शायद स्क्रीनशॉट रिपीट हो गए हैं, एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर, अच्छा ये भी रिपीट हो गया। 320 फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर कॉम्बो कोर्स। तो ये सारी प्रॉफिट्स ऐसे स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं मेरे पास, अभी भी आ रहे हैं, बट अभी मैं वीडियो में हूँ तो मैं उनको बाद में शेयर कर दूंगा। तो आप चलते हैं सीधे कोर्स पर, देखते हैं क्या है कोर्स में, कैसे आप ले सकते हैं। तो ये सिंपल, आप सीधे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, optionsfortomorrow.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा कोर्स कहीं भी नहीं मिलता है, तो किसी फ्रॉड से बचें, कहीं भी इधर उधर से कहीं पे भी कोई भी चीज़ ना देखें, किसी में फंसे नहीं, सीधे आप वेबसाइट पे जाइए optionsfortomorrow.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपल देखिए, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं पूरे कोर्स में। 2.5 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है, 12 मॉड्यूल्स हैं। आप मॉड्यूल 1 से लेके कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप जब चाहें जितनी बार चाहें स्टडी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हिंदी में है पूरा कोर्स, तो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल ज्वाइन कॉम्बो कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं और आप सीधे पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट का आपके पास सारे ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कोर्स आपका डाउनलोड ऑप्शन आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है या कोई एरर होता है या
डाउनलोड का पेज नहीं आता है तो सिंपली आप ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पे आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और भेज दीजिएगा और अपनी ईमेल आईडी बता दीजिएगा पेमेंट के टाइम जो भी आपने यूज़ की है, तो आपको कोर्स डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से स्टडी कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। और मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टडी करने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। विदाउट एक्चुअल मनी कैसे आप ट्रेड लें, कैसे जो आपने सीखा है उसको टेस्ट करना बेसिकली मेजर पार्ट उसमें है होता है। तो पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।